भक्षक देखने के बाद मैं एक चीज़ तो ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसी इम्पैक्टफुल मूवी मैंने बहुत टाइम बाद देखी है बॉलीवुड में। ऐसी मूवी जो कि बहुत ही तगड़े तरीके से बनी है, बहुत ही तगड़े डायरेक्शन के साथ हाल फिलहाल में बॉलीवुड में बनी ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। पहले एक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो भूमि पेडनेकर वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस। इस सब चीज़ में उनको ये समझना चाहिए कि उनके लायक ऐसी मूवी है जो रियल फेमिनिज्म को दिखाती है, रियल पावर ऑफ वुमेन दिखाती है, रेदर देन थैंक यू फॉर कमिंग जैसी मूवी। दूसरी बात, जो को एक्टर्स है जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, दुर्गेश कुमार पंचायत वाले और सत्यकांत आनंद जो कि विधायक का रोल प्ले करते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में, और उन सबसे बेहतरीन सूर्य शर्मा भूमि पेडनेकर के पति के रोल में नज़र आए हैं। और उन्होंने भी एज अ हस्बैंड मतलब जो कैरेक्टर है उनका बहुत ही तगड़े तरीके से निभाया है। एक्टिंग में हर किसी ने एस कर दिया यार। मतलब तुम जो भी सीन देखोगे ना, हर एक्टर का एकदम ऐसा लगेगा कि यार रियलिटी में ऐसा हो रहा है, ये रियलिटी में ये सब ज़िंदगी एक डॉक्यूमेंट्री के टाइप में फिल्म हुई है, वैसा फील आता है। इतना बेहतरीन तरीके से निभाया गया है एक्टिंग। ये पूरी मूवी बिहार में बेस्ड है और जो जगह लोकेशन बोल लो, डीओपी को भी तारीफ़ देनी पड़ेगी। जो उसमें लैंग्वेज जिस वे में बोलते हैं उस बात को ले लो, जैसा बेसिक छोटा छोटा टोन करते हैं जाते हैं होता है, ऐसा वाला जो एक टोन है, जो मैं खुद बिहार से हूँ तो मुझे पता है कि कैसे वो कैच किया उन लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच किया है। जो आर्ग्यूमेंट्स पति पत्नी के बीच में होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स फैमिली के बीच में होते हैं, वो सब कुछ को बहुत महीन तरीके से दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें रियल लाइफ स्ट्रगल होती हैं एक औरत की, ये सारी चीज़ें एक रियल लाइफ स्ट्रगल होती है एक ग्रोइंग वुमेन की, जो उसको फेस करना पड़ता है कि उसके परिवार के ताने, जो उसका लोग सोसाइटी में जिस तरीके से उसको अप्रोच किया जाता है, ये सब चीज़ें भूमि पेडनेकर ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। और ये मैं कह सकता हूँ कि अगर फेमिनिज्म पे मूवी बननी चाहिए तो ऐसी मूवी बननी चाहिए और इस तरीके से दिखाना चाहिए। आदित्य श्रीवास्तव एक धाकर नेता नहीं कह सकते उनको, चुनाव लड़े थे बट हार गए थे। एक बहुत ही पावरफुल इंसान है वहाँ पे जो पत्रकारिता करते हैं, मतलब न्यूज़पेपर चलाते हैं और काफ़ी पावरफुल आदमी है। उनका भी रोल बहुत ही तगड़े तरीके से दिखाया गया है कि मतलब एक इम्पैक्ट होता है यार। हर जो गुंडा होता है, हर जो बुरा इंसान होता है, वो गन लेके ही नहीं चलता। कुछ इंसान का दबदबा भी इतना ताकतवर होता है कि वो दिखाता है कि भाई वो पावरफुल पहुंच कहाँ तक है उसकी, और कितना हरामी हो सकता है कोई, वो दिखाया गया है इस मूवी में। मतलब द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग, इतना लाइक किसी की जान लेना कितना कैजुअली दिखाया गया है इसमें, कमाल का। मतलब ये लोग मजाक करते हैं इस चीज़ पे कि अरे उसको तो मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या उसके साथ तो ऐसा करेंगे। अरे इट्स लाइक जो दिखाने का तरीका है ना कि कैजुअल नॉर्मल कन्वर्सेशन में कोई हाइप अप नहीं, कोई कुछ नहीं, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है उनके लिए कि किसी बच्ची की जान लेना। ये दिखाता है तुमको कि भाई कितनी मॉन्स्ट्रोसिटी भरी होती है किसी इंसान में। और एक औरत, लाइक एक बच्ची, औरत भी नहीं, एक बच्ची उनके लिए एक मियर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस सारे कांड में एक औरत भी इन्वॉल्व होती है। ये दिखाता है तुमको सोसाइटी की रियलिटी, एक सोसाइटी का काला सच जो हम मतलब नहीं जान पाते हैं बाहर रह करके विदेशों में, बट बहुत छोटे शहरों में ये चीज़ें होती हैं आज तक। जो ओपनिंग सीन है वो भी बहुत कमाल का है, वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। सिचुएशन ऐसी होती है कि एक आदमी जाता है उसी बाल गृह में जहाँ पे उसे पता चलता है कि एक ठेकेदार एक लड़की को आया था उसके साथ संभोग करने के लिए, बट वो ना नुकुर करती है, मतलब लड़की रेजिस्ट करती है, तो उसने उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची डाल दिया। मतलब इतना ब्रूटल है, और वो डाल करके हंस रहा होता है इस चीज़ पे। ये चीज़ें तुमको हॉरिफिक लगेंगी जो सोचने में कि इतना ब्रूटल काम करके वो एंजॉय कर रहा है, वो हंस रहा है। और जब उसको मार देता है, मतलब डॉक्टर बोलता है कि उससे कुछ नहीं हो सकता, तो जब उससे जान से मार देता है तो इट्स लाइक कि वो उसको जलाना नहीं चाहता है, अपने हाथ से आग नहीं देना चाहता है, बिकॉज उसको उसकी जात नहीं पता होती है। ये सारी चीज़ें, छोटा छोटा डिटेल इस सोसाइटी के कालेपन को दिखाता है। और इसमें डायरेक्टर पुलकित की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उस बंदे ने बहुत ही तगड़े तरीके से रिसर्च करवाया इस चीज़ पे, बहुत ही तगड़े तरीके से उस स्टोरी को लिखा है। और ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, तो बहुत ही तगड़े तरीके से एक्टर्स भी कास्ट किए इसमें। जितने एक्टर्स हैं, चाहे संजय मिश्रा हो, दुर्गेश शर्मा हो या आदित्य श्रीवास्तव हो, ये सारे के सारे बिहार बेस्ड एक्टर हैं, तो इनको पता है। बट इसमें तारीफ़ होनी पड़ेगी भूमि पेडनेकर की, जो उन्होंने उस रोल को इतनी बखूबी तरीके से निभाया है।
बाकमाल चीज़ है भाई, बाकमाल चीज़। बावजूद इतने दिग्गज एक्टर के इस मूवी का जो हीरो है वो है इसकी कहानी, स्टोरी, प्लॉट इतने तगड़े तरीके से लिखा गया है कि तुम इन्वॉल्व हो जाओगे इस चीज़ में। हर कन्वर्सेशन, हर बात, हर डायलॉग, हर वे ऑफ सीन्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिसमें डायलॉग नहीं भी है, बस एक सीन है और वहाँ पे वो चीज़ें घट रही है, वो तुम्हारे अंदर वो इम्पैक्ट डाल देती है कि यार ये सिचुएशन है और ये क्रिएट किया जा रहा है, ये चीज़ें होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक सीन है जहाँ पे भूमि पेडनेकर अपने स्कूटी से अपने घर जा रही होती हैं और एक ब्लैक कलर की कार सिर्फ उनके पीछे पीछे चलती है और हॉर्न मारती हुई चलती है। वो कुछ करते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो बस हॉर्न मारते हुए चलते हैं और जब ये अपने घर पे रुकती है तो साइड से निकल जाते हैं। एकदम साइलेंट सीन है, बट वो हॉरर प्रोवोक करने के लिए काफ़ी होता है कि यार उसके मन में क्या चल रहा होगा अगर इतनी बड़ी गाड़ी इतनी छोटी स्कूटी को कुचल के निकल जाएगी तो कोई कहीं नहीं पूछने आएगा। ये चीज़ें तुम्हारे मन में वो शक सुबह सुबह वो सोचने पे मजबूर करती हैं कि कितने क्लेवर तरीके से एक एक सीन को लिखा गया होगा। संजय मिश्रा का कैरेक्टर भी बहुत ही गजब का लिखा गया है। मतलब पहले तो ये दो ही लोग होते हैं जो कि भूमि पेडनेकर और संजय मिश्रा होते हैं, एक अलग से कोशिश न्यूज़ चला रहे होते हैं और जो वे ऑफ वर्किंग है उनका वो बेसिक रहता है कि भाई हम धीरे धीरे ऊपर चढ़े जाएंगे। एक और कैरेक्टर रहता है जो कि उनमें इन्वॉल्व रहता है, उसका भी अपना एक सीन है, सिनेरियो है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट वो एक अलग वे में काम करता है। तो वो सारे कैरेक्टर्स तुमको मिल के दिखेंगे, ये मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। और बहुत कुछ चीज़ें जो मतलब एक एक विभाग इस चीज़ में घटना में जुड़ा हुआ है, कैसे तुम जहाँ पे सहायता की उम्मीद करते हो वही आदमी ये कांड करके बैठा हुआ है, ये भी बहुत तगड़ा तरीके से दिखाया गया है। मूवी ख़त्म होने के बाद भूमि पेडनेकर एक स्पीच देती हैं जो कि ट्रेलर में भी हमें हल्की झलकियाँ दिखी थी उसकी, और वो हर एक मूवमेंट पे हर एक फ्रेम में वो जूम इन करते रहता है उनके चेहरे की तरफ। वो तुम्हें दिखाएगा कि वो ऑडियंस से वो एक्टर वो जो है वो एज अ पत्रकार वो ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। क्लेवर डायरेक्शन भाई, क्लेवर डायरेक्शन, जो कैमरा वर्क है ना बहुत ही तगड़ा। शाहरुख खान की भी तारीफ़ होगी उसमें कि वो ऐसे ऐसी मूवीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसी ऐसी मूवीज़ OTT पे ही सही बट दिखाए जा रहे हैं, तो देखने में मज़ा आएगा तुमको। सारे कैरेक्टर्स तुमको मज़ेदार लगेंगे, तुम फैमिली के साथ इसको बैठ के देख सकते हो। उसमें कोई ज़्यादा न्यूड सीन नहीं है, न्यूड सीन तो है ही नहीं, गाली गलौज है कहीं कहीं पे, वो भी बेसिक सा जो कि तुम ठीक है यार फैमिली के साथ उतना एडजस्ट कर सकते हो। तो तुम देखो ये मूवी, ज़रूरी है, मज़ा आएगा तुमको भी, तुम्हारे परिवार वालों को भी एक इमोशनल टच दे जाएगा तुमको ये मूवी। तो यही था भक्षक का रिव्यू मेरा, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम्हें कैसा लगा ये मूवी? अगर तुमने देख लिया तो कमेंट पे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि फॉलोअर्स चाहिए, 1000 फॉलोअर्स करने वहाँ पे। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।